सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनोस अकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपका मैथ को लेके कुछ अनाउंसमेंट है, और क्लास 6 का मैथ भी हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। ये इंट्रो लेक्चर है, इसलिए मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी समस्या आएगी आगे लेक्चर्स में, आप हमारे साथ वीडियो कमेंट में उसे साझा कर सकते हैं, और हम आपके सवालों के जवाब आपको जल्द ही देने की कोशिश करेंगे। आप हमसे अपने सवाल टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ को लेके कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास के रिगार्डिंग सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। जो भी आपकी क्लासेस होती है डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाते हैं। और आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट रहता है क्लास के रिगार्डिंग, वो मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे वहाँ पे जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम चलाते हैं आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारे जितने भी सोशल पेज हैं सारे के अकाउंट मैंने दे रखे हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है साइंस हमारा चल रहा है साथ साथ, और हम शुरू करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट को, वो है मैथ। और भाई सबसे पहली बात की इंट्रो की बात है, तो मैं अपना इंट्रो आपको दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैंने आपको साइंस पढ़ा रखा है क्लास 6 का, और लगभग वो एंड होने वाला है। तो मैं कुमार सुमन आपको साइंस एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ साइंस के तौर पे, और अभी मैं आपको मैथ ही पढ़ाने वाला हूँ। तो फैकल्टी भी आपको यहीं पे रिवील हो गया भाई, शुरू में ही देख लो कि मैथ में भी मैं ही रहने वाला हूँ। और जितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मैंने साइंस में दिए हैं, जितना बेसिक तरीका मेरा साइंस में रहा है, उतना बेसिक तरीका भी मेरा मैथ में रहने वाला है। और बात करें अगर हम लोग सिलेबस की, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था सिलेबस। तो सिलेबस आप हमारे सामने देख सकते हैं, मैं पहले से लिख के लेके आया हूँ कि पहला जो चैप्टर है आपका वो है संख्याओं की जानकारी। तो संख्याओं की जानकारी हम लोग बात करेंगे संख्याओं के बारे में। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है भाई मेरे पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं, यानी कि पहले हम लोग इसे खत्म करेंगे, फिर चैप्टर 2 पे चलेंगे। तीसरा है संख्याओं के साथ खेलना, चौथा है ऋणात्मक संख्या एवं पूर्णांक, पांचवा है भिन्न, छठा है दशमलव, सातवां है अनुपात समानुपात, आठवां है एकीक विधि, नौवां है बीजगणित, 10वां है आधारभूत ज्यामिति संकल्पनाएं, 11वां है प्रारंभिक आकृतियों को समझना, 12वां है सम्मिति जिसे कि साइमेट्री भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, 13वां है प्रायोगिक ज्यामिति रचना जिसे कि कंस्ट्रक्शन कहते हैं इंग्लिश में, 14वां है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, और 15वां है आंकड़ों का प्रबंधन है और आंकड़ों का संग्रहण और प्रबंधन। तो मैथ में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि आप अपने बड़े भाई के रूप में मुझे देखिए। यहाँ पे मैं टीचर के रूप में आपको देखने के लिए नहीं बोल रहा, एज अ भाई हूँ मैं यहाँ आपका। कोई भी समस्या आता है तो कनेक्ट कीजिए आप मुझसे कहीं भी, टेलीग्राम पे, ये वीडियो के कमेंट में, या फिर इंस्टाग्राम पे, कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं भाई। मैं आपके लिए हर जगह अवेलेबल हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पढ़ा के और समझा के मुझे तभी सेटिस्फैक्शन आता है जब मुझे लगता है कि भाई मेरे बच्चे समझ रहे हैं, मेरा छोटा जो भाई बहन है वो मुझसे पढ़ के समझ रहा है, तभी मुझे भी वो लेक्चर लेने में मज़ा आता है। तो यही सभी चैप्टर्स थे आपके। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको टाइम टेबल को लेके कि भाई जैसा कि आपको पता है मैं अभी साइंस के साथ डील कर रहा हूँ आपके क्लास 6 के। तो मैथ के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो आपको संडे को देखने को मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है मैथ में, लेकिन भाई मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट को मैंने पहले शुरू किया है साइंस को, मैं उसे पहले ख़त्म करूँ। तो मैथ आपको संडे को देखने को मिलेगा। और अगर कोशिश मैं करूँगा कि आपके कम से कम 2 लेक्चर्स हो पाएँ वीक में, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, संडे को आपको वो लेक्चर्स देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए मेरा इस बात का कि जिस तरह के आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं साइंस में, जिस तरह बेसिक से मैंने उठाया है आपको साइंस में, एक भी शब्द को नहीं छोड़ा है, एक भी वर्ड को नहीं छोड़ा है सिंगल वर्ड को समझाने में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैथ में भी मैं आपको वही करके देने वाला हूँ, एक भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं देने वाला हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल इधर उधर हो जाए।
सवाल आपको बखूबी पूरे क्लास में कराए जाएंगे, एक एक सवाल आपको कराए जाएंगे। सवाल से कराने से पहले, एक्सरसाइज कराने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास लेंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी बातें उस एक्सरसाइज से रिलेटेड बताई जाएंगी। और कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट उछल के अगर एक्सरसाइज में आ जाते हैं तो हम बना लेंगे सारे सवाल। ऐसा नहीं है, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। अगर आप अभी ये नियम कर रहे हैं कि भाई टीचर ने जितना पढ़ाया हम तो डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, आप लिख के ले लीजिए ये बात, आपके लिए मैथ बहुत ही टफ होने वाला है। इस चीज़ों को मैंने भी किया है कि सबसे पहले चैप्टर का जो डिटेल्स रहता है आप उसको पढ़िए, उसके साथ आप एग्जाम्पल को लगाइए, एग्जाम्पल को लगाने के बाद आप एक्सरसाइज पे आइए। मैं आपको एक एक सवाल करा के देने वाला हूँ और हर उस चैप्टर के उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बखूबी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपकी एक्सरसाइज में। आपको देखने को ये मिलेगा कि बिना उसके सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। हर उस छोटी चीज़ में ध्यान रखी जाएगी जिसमें आप जो आपके सवालों को ना होने से रोके, यानी कि सॉल्यूशन ना बनने दे। उस एक भी चीज़ को मेरे तरफ से नहीं छोड़ा जाएगा और आप भी इस चीज़ का प्रॉमिस कीजिए कि जितना मैं क्लास में करवा के दूंगा आपको, आप उतना कर लेंगे। भले ही हमारी एक क्लास होगी वीक में मैथ की, लेकिन जो भी लेक्चर्स मैं आपको दूंगा वो इतने तोड़ फोड़ होंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अपने टिप्स पे क्लियर हो रहे होंगे, अगर आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके आते हैं तो। मेरे यहाँ बैठ के लेक्चर कराने से कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ मैंने भी अपने 4 साल के ऑनलाइन एजुकेशन में किया है, देखा है और समझा है कि सिर्फ टीचर का लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी तरफ से जब तक कोशिश नहीं करेंगे, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हैं और किनसे नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप अपने कलम को नहीं खींचते हैं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यही सिलेबस था आपका। ये जो भी संडे आने वाला है, ये तो मंडे हो गया भाई, अगला संडे जो आपको आएगा और उस दिन आपको जो मैथ के लेक्चर्स मिलेंगे, आप देख लेना उस दिन हमारी लेक्चर्स कैसे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा होगा। और मैं आप सभी से इस चीज़ की विनती करता हूँ कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, वो मैथ पढ़ रहे हो या फिर साइंस पढ़ रहे हो या फिर जो क्लास 7 में जाने वाले हैं, आप उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक अच्छा शिक्षा मिल सके। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और जितने भी हमारे अकाउंट है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, चैनल के अबाउट में भी दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे डायरेक्ट क्लास में जो कि संडे को होने वाली है। और साइंस भी आप हमारे साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। आप एक बार साइंस के लेक्चर देख सकते हैं हमारे, कितने मैंने तोड़ू फोड़ू ढंग से बताए हैं और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो कि आपके काम का हो। जो भी मैंने बताया है वो बिल्कुल शिद्दत और ईमानदारी के साथ बताया है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्लास में मिलते हैं, जो कि अगले संडे को आने वाला है हमारा चैप्टर 1, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा और बहुत सारी बेसिक बातों को जानेंगे जो कि आपको दिखाएगी सवाल सॉल्व करने के नए तरीके को और नए आयाम को। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके बाय बच्चों, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तैयार रहिए अगले रविवार के लिए, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, बाय बाय। ये भी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो पढ़ते रहिए तब तक के लिए।